एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग थे, वही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। क्या गिवन है कि ये एक्सप्रेशन कुछ गिवन है कि किसमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा किया हुआ है एंड इन विच स्टेटमेंट या फिर एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ नॉट बीन डन। तो हमें ये चेक करना है। तो देखो चेक करने से पहले कैसे चेक करते हैं कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आगे किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं कर सकते हो देन वहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट है। और अगर आप किसी भी नंबर को आगे डिवाइड कर सकते हो किन्हीं भी दो नंबर्स में या तीन नंबर्स में देन वहाँ पर कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो जैसे मैं अगर 24 को चेक करूँ तो या तो आप 24 के पूरे प्राइम फैक्टर निकालो या फिर आप एक्सप्रेशन को देख के भी पता लगा सकते हो। तो देखो सारे क्या होने चाहिए, एक्सप्रेशन में प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो 2 तो क्या है, एक प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसकी भी हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। देन इट विल बी कंप्लीट, अदरवाइज ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। तो ए में तो प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं है, तो इस पे तो हम क्रॉस लगा देंगे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन दी बी। तो इसमें चेक करते हैं 7 मल्टीप्लाई 2, 2 एंड 2। देखो सारे प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर कॉम्पोजिट नहीं है, तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट है। अगेन 70, 2, 5 and 7 all numbers are prime, so prime factorization has been done. 54 की अगर मैं बात करती हूँ, 2 is prime, 3 is prime and 9 is not a prime number। इसके हम आगे फैक्टर कर सकते हैं, that will be 3 multiply 3, then it will complete prime factorization, otherwise ये prime factorization नहीं है। So हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। क्लियर हुआ सभी को? कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ इधर चेक करना है कि ऑल द नंबर्स मस्ट बी प्राइम नंबर नॉट कॉम्पोजिट। तो अगर आपको सारे प्राइम नंबर दिखते हैं देन इट विल बी प्राइम फैक्टराइजेशन, अदरवाइज इट इज नॉट। क्लियर है सभी को? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। देखो 18 हमें पता है 2 से भी डिवाइड होता है एंड 3 से भी डिवाइड होता है, इतना क्लियर है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6। तो ये इन दोनों के मल्टीपल जो कि क्या है 6, उनसे भी क्या होगा, डिवाइड होगा। देखो 2 9 जा 18, 3 6 जा 18 एंड 6 3 जा 18। क्लियर है इतना? Similarly, a number is divisible by both 4 and 6। अब ऐसे ही एक नंबर लेते हैं हम 4, कोई भी एक नंबर हमें चाहिए जो 4 and 6 दोनों से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 24। तो हमें क्या कहना है कि ये जो नंबर है वो 4 मल्टीप्लाई 6 से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। देखो अब मुझे यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है दैट इज़ 12। क्लियर है? देखो 4 की टेबल में भी आता है एंड 6 की टेबल में भी आता है, तो ये दोनों से क्या होता है, डिवाइड। लेकिन अगर मैं बात करूँ 4 मल्टीप्लाई 6 तो क्या मिलता है, 24। अब आप मुझे बताइए कि जो 12 है वो 24 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 12 इज़ नॉट
divisible by 4 multiply 6 that is 24। क्लियर है? देखो मैंने आपको आई थिंक पहले बताया था किसी प्रीवियस क्वेश्चन में कि कोई भी एक नंबर यदि दो नंबर से डिवाइड हो तो वो उनके मल्टीपल से भी क्या होता है, डिवाइड। बट नंबर्स कैसे होने चाहिए, वहाँ पर प्राइम होने चाहिए। यहाँ पर नंबर क्या गिवन है, कॉम्पोजिट, तो इनके तो हम आगे क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 एंड इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। तभी क्या होगा, ये जो 12 है 2 × 3 6 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स होने चाहिए। चलो एक और नंबर हम लेकर देखते हैं। जैसे मैंने लिया 5 और 2, क्लियर है? तो 5 और 2 क्या होना चाहिए, इससे कोई नंबर हम देखते हैं क्या हो सकता है डिवाइड 5 और 2 से, 10। क्लियर है? तो वो उनके मल्टीपल, इट मीन्स 5 × 2 वो क्या आएगा 10, उनसे भी क्या होगा, डिवाइड होगा। देन स्टेटमेंट क्या होगा, विल बी करेक्ट। अगर यहाँ पर नंबर्स प्राइम नहीं है देन ये जो कंडीशन है कि कोई एक नंबर यदि कि दो नंबर से डिवाइड होता है तो वो उनके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा, ये कंडीशन वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर बारी क्या हो, सही हो। क्लियर है? आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन है 3.5 के, वो हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज 3.6 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।